पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा आजकल अपनी राम कथा और दिव्य दरबार को लेकर बहुत चर्चा में है। कुछ विवादित बयानों को लेकर भी उनकी चर्चा हो रही है। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। कहते हैं कि वे उनके दादाजी की तरह मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक गांव गढ़ा में बालाजी हनुमान मंदिर के पास दिव्य दरबार लगाने लगे। उनके लोग इस दरबार के वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे और देखते देखते धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से वे लोकप्रिय हो गए और आज उनके देश विदेशों में काफी प्रशंसक हैं जो उन्हें अपने भगवान की तरह मानते हैं। तो आइए जानते हैं बागेश्वर बाबा के नाम से जाने जाने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में और ये भी जानेंगे कि बागेश्वर धाम का क्या है रहस्य। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के छोटे से गांव ग्राम गढ़ा में हुआ था। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते थे। खुद धीरेन्द्र शास्त्री अपने बारे में एक दरबार में कहते हैं कि बचपन में उनके पास कभी कभार एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। हमारे पिताजी गरीब थे, वे दान दक्षिणा लेकर ही हमारा भरण पोषण करते थे। एक दिन हमने उनसे कहा कि हम भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, वृंदावन में जाकर कर्म कांड पढ़ना चाहते हैं। उनके पिताजी के पास उस वक्त 1000 रुपए तक नहीं थे। उन्होंने गाँव में कई लोगों से उधार रुपए मांगे कि मेरा बेटा भी पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी ने उधार नहीं दिया क्योंकि सभी जानते थे कि यह चुका नहीं पाएगा, तब हम वृंदावन नहीं जा पाए। धीरेन्द्र जी के पिता का नाम राम करपाल गर्ग और माँ का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। उनका एक छोटा भाई और एक बहन है। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। वह निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। वे भी दरबार लगाया करते थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते हैं। उन्होंने ही उन्हें रामायण और भगवत गीता का अध्ययन करना सिखाया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ी मुश्किल हालातों में 8वीं तक पढ़ाई अपने गांव में की। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वे 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज में जाते थे। वहां से उन्हें 12वीं तक की पढ़ाई की और बाद में फिर उन्होंने किसी प्राइवेट कॉलेज से BA की पढ़ाई की रखी है। लेकिन बाद में हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और वे भी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। हालांकि 9 वर्ष की उम्र में ही वे हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई। आपने धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जान लिया है, तो आगे जानते हैं कि बागेश्वर धाम क्या है। मध्य प्रदेश में छतरपुर के पास गढ़ा में बागेश्वर धाम है, जहां पर बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर के सामने ही महादेव जी का मंदिर है। मंदिर के पास ही उनके दादाजी का समाधि स्थल और उनके गुरु जी का समाधि स्थल है। यहाँ पर मंगलवार को अर्जी लगती है। अर्जी लगाने के लिए लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को यहाँ एक स्थान पर बांध देते हैं और मंदिर में राम नाम जाप करते हुए 21 परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए मिल जाएंगे। मंदिर के पास ही गुरु जी का दरबार लगता है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। बताया जा रहा है कि उनके दरबार में पहले सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते थे। उन सैकड़ों लोगों में से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी का भी नाम लेकर उन्हें बुलाते थे और वह व्यक्ति जब तक उनके पास पहुँचता तब तक शास्त्री जी एक पर्चे में उस व्यक्ति के नाम, पते सहित उसकी समस्या लिख लेते और उसी में उसका समाधान भी लिख देते थे। लोग आश्चर्य करने लगे कि यह व्यक्ति किस तरह दूर दूर से आए अनजान लोगों को उनके नाम से बुला लेते हैं और कहता है कि आओ तुम्हारी अर्जी लग गई। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं, लोगों को यह भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से है, उनके पिता का नाम क्या है और बेटे
का नाम क्या है। कई मीडिया चैनल वाले लोगों ने भी इस बात की पड़ताल की, लेकिन वह यह रहस्य नहीं जान पाए कि आखिरकार यह व्यक्ति कैसे लोगों के मन की बात जान लेता है। छोटे से गांव में जब सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों लोग आने लगे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दूसरे शहरों में जाकर दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया। इस पर उनका कहना है कि लाखों लोगों का पर्चा बनना संभव नहीं, इसलिए अब हम खुद ही लोगों के पास जाकर उनके शहर में दरबार लगा लेते हैं ताकि लोगों को सुविधा हो। हमारा यह दरबार निशुल्क है। इस दरबार में किसी तरह का शुल्क नहीं लगाया जाता है। मंदिर में या फिर राम कथा से हमें जो पैसा मिलता है हम उसे गरीब की बेटियों की शिक्षा और शादी में खर्च कर देते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जब धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे तो अब वे राम कथा भी कहने लगे हैं। जगह जगह जाकर वे राम कथा कहते हैं और लोगों को हनुमान जी की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। राम कथा के दौरान ही वे कुछ ऐसा भी बोल जाते हैं कि जिससे विवाद उत्पन्न हो जाता है। हाल ही में उन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके जाने वाली घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हिंदुओं को कहा कि जाग जाओ और एक हो जाओ। अगर तुम अभी नहीं जागे तो यह तुम्हें अपने गांव में भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वाले लोगों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हाल ही में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ब्रिटेन गए थे, जहां उन्होंने ब्रिटिश सांसदों और वहां के भारतीय समुदाय के बीच राम कथा का वचन किया और प्रवचन दिया है। अब उनकी लोकप्रियता देश में ही नहीं विदेशों में भी काफी फैल गई है। आपका धीरेन्द्र शास्त्री जी उर्फ बगेश्वर बाबा के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप उनके भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी जरूर करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।